जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 के दिन जिस वक्त उस बैसरन घाटी पर पाकिस्तान के आतंकी 26 हिंदुओं को उनका धर्म पूछ पूछ कर उनकी जान ले रहे थे, तो इस पूरी कतार में जो पहली गोली पाकिस्तान के आतंकियों ने मारी थी, ये लखनऊ के शहीद शुभम द्विवेदी को मारी थी। और शुभम द्विवेदी को कैसे मारी थी, जब आपको यह सच्चाई आज पता चलेगी तो शायद आपके मन से भी वो सेकुलरिज्म का पूरा जो भूत है वो उतर जाएगा, जो कहता है कि भाई आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, जो कहता है भाई कि आतंक की गोली धर्म पूछकर नहीं चलती है। इसकी कहानी बताने वाली शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एक निजी टेलीविजन चैनल का, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर पहलगाम हमले में शहीद होने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी को आमंत्रित किया। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐशन्या द्विवेदी का, जिन्होंने अपना पति तो खो दिया लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए अब अपनी पूरी जिंदगी खपा रही हैं और खुलेआम बिना किसी डर के देश के सामने खड़े होकर उस सच से पर्दा उठा रही हैं, जिस सच को 75 सालों तक इस देश में दबा कर रखा गया। कौन सा सच? सेकुलरिज्म का सच, और हिंदुत्व को दबाया गया। इस पूरे वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा, मेरी आपसे विनती है। मैं अक्सर ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं एबीसी हिंदी पर, लेकिन मैं ये विशेष एपिसोड शूट कर रहा हूं शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी की उस ब्रेवरी पर, उस बहादुरी पर, जो उन्होंने ना सिर्फ 22 अप्रैल के दिन दिखाई थी बल्कि सतत आज भी दिखा रही है। एक टेलीविजन शो पर पहुंची थी ऐशन्या द्विवेदी, और जब उनसे पूछा गया उस दिन के बारे में, तो उन्होंने जो बातें बताई उन बातों ने भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को झकझोर कर रख दिया। ऐशन्या बताती हैं कि शुभम ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकियों की गोली झेली थी। और कैसे झेली थी वो बताती कि हम दोनों खड़े हुए थे, अचानक आतंकी आते हैं और शुभम की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है। इतने में ऐशन्या पूछती हैं कि क्या हुआ भैया, अब यहां पर आप देखिए हिंदू धर्म क्या होता है, सनातनी क्या होते हैं। सामने आतंकवादी आया था, गोली मारने आया था, उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन भारत की बेटी क्या कहती है, क्या हुआ भैया। शायद उस वक्त ऐशन्या को यह पता नहीं था कि जिस आतंकी को ऐशन्या भैया कहकर पुकार रही है, अपना भाई कहकर पुकार रही है, अगले ही पल वो आतंकी उनका सुहाग छीनने वाला है। लेकिन ये भारत है, ये हिंदू है, ये सनातन धर्म है, जो वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत सिखाता है, जो ये नहीं कहता कि आप किसी का धर्म पूछकर उसके साथ रिश्ता बनाइए या किसी का मजहब जानकर उसके साथ दोस्ती कीजिए। ये पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखता है। और यही शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने भी किया। उन्होंने भैया शब्द का इस्तेमाल कर आतंकियों से पूछा कि क्या हुआ। तब आतंकियों ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। आतंकियों ने कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, और अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। इतने में जब शुभम ने हिंदू कहा तो हिंदू शब्द सुनते ही आतंकियों ने शुभम द्विवेदी के यहां माथे पर गोली मार दी। शुभम द्विवेदी का माथा अलग हो गया और ऐशन्या के ऊपर गिर गया। यह तस्वीर अपने आप में पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली थी। यह तस्वीर अपने आप में पूरे भारत को हिला देने वाली थी। यह शुरुआत थी उन 26 में से पहली जान लेने की। इसी तरह 26 हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उनका धर्म पूछ पूछ कर उनकी पहचान की गई, और सिर्फ इसलिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो हिंदू थे। जो मुस्लिम थे उन्हें किनारे कर दिया गया। अगर आतंक की गोली मजहब पूछकर नहीं चलती है तो वहां पर फिर मुस्लिमों को क्यों अलग किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम बच गए तो मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आतंकी धर्म पूछकर
हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, उन आतंकियों का भी धर्म क्यों नहीं पूछा गया? आज पूरा देश उस पहलगाम हमले की दर्दनाक रात को नहीं भुला पा रहा है, उस दर्दनाक दिन को नहीं भुला पा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में अभी क्या हुआ? मेमन सिंह नगर में ठीक इसी तरह एक हिंदू को भीड़ ने सरेआम जलाकर खाक कर दिया। भारत में कोई हलचल नहीं। चंद संगठनों को छोड़ दिया जाए जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन कर दिया। लेकिन 100 करोड़ हिंदू अभी भी इस उम्मीद में है कि वो तो बांग्लादेश में हुआ, वो तो पहलगाम में हुआ, हम तो सुरक्षित हैं, हमें कोई कुछ थोड़ी करेगा। लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरे में है तो इस वक्त हिंदू है, क्योंकि हिंदू असंगठित है। हिंदू को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया है। हिंदू को कहा गया कि आप अपने आप को हिंदू मत बताइए। बांग्लादेश में भी यही कहा गया था। यूनुस खान ने क्या कहा था? मोहम्मद यूनुस ने उन्होंने कहा कि अगर आपको बांग्लादेश में सुरक्षित रहना है तो अपने आप को आप हिंदू नहीं बांग्लादेशी बताइए। और भारत में क्या कहा जाता है? भारत में कहा जाता है कि आप अपने आप को हिंदू नहीं भारतीय बताइए। 80 करोड़ 100 करोड़ है भारत में हिंदू। फिर भी ये ऐश्वर्या द्विवेदी की ये कहानी आज जब टेलीविजन के जरिए देश तक पहुंच रही है तो लोगों को इस बात का आभास हो रहा है अब धीरे धीरे कि कैसे उनके साथ सालों तक खिलवाड़ किया गया, कैसे उन्हें हिंदू धर्म होने के चलते इस बात पर मजबूर किया गया कि आप अपने धर्म को मत मानिए, आप अपने धर्म को कमजोर करिए, सेकुलरिज्म को मानिए, सभी धर्मों को समान भाव से देखिए। और उसका नतीजा पहलगाम होता है, उसका नतीजा बांग्लादेश होता है, उसका नतीजा पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम होता है। यह सिर्फ ऐश्वर्या द्विवेदी के भावुक पल नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दी गई पूरे हिंदुओं को एक सीख है कि जब भी आपके ऊपर खतरा आएगा तो आपका धर्म ही पूछा जाएगा। इसलिए आप अपने धर्म को संगठित करने से पीछे मत हटिए। मुझे कई जानकारी मिली कि ऐश्वर्या द्विवेदी शहीद की पत्नी है। भारत सरकार उन्हें शहीद माने ना माने शुभम द्विवेदी को, लेकिन हम मानते हैं। कोई और माने ना माने, चाहती तो अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, वो दूसरा जीवन भी अपना शुरू कर सकती थी, अपनी दूसरी जिंदगी भी खुशी खुशी बिता सकती थी। शादी के सिर्फ 2 महीने हुए थे, लेकिन ऐश्वर्या द्विवेदी ने अपनी पूरी जिंदगी को अब हिंदुओं के लिए समर्पित कर दिया है। जगह जगह जाती हैं कार्यक्रमों में और हिंदुओं को जगाती हैं, बताती हैं कि कैसे हिंदुओं के साथ बैसरन की उस घाटी पर नरसंहार किया गया था और कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। एबीसी हिंदी के इस मंच से मैं ऐश्वर्या द्विवेदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश को सार्वजनिक तौर पर उस हकीकत से रूबरू कराया। आपने बताया कि किस तरह हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह सिर्फ हिंदू होने के चलते दुनिया में हिंदू खतरे में है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ